तो उन दिनों में ये मोबाइल फोन किसी के पास था नहीं और हमारे जो यूनिट था वो कई जगह पर फैला हुआ था। तो मुझे किसी से खबर मिला कि फलाने गांव में 4 उग्रवादी आए हैं। तो मैंने उस कंपनी कमांडर को खबर दिया कि फलाना गांव 4 उग्रवादी गो। ये सिर्फ प्लान था जाने का। ऑपरेशन लॉन्च हुआ। तजुर्बे से पता लगता है कि आज ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मैंने उस वक्त हमारे यूनिट में जो डॉक्टर साहब थे उनको भेजा है, जो पलटन का एक घातक टोली होता है, सबसे तगड़े जवान। उन जवानों के साथ मैंने डॉक्टर साहब को भिजाया। अभी हमारे डॉक्टर साहब के बारे में एक बात, उनके हमारे पलटन में आए 5 दिन हुए थे। बिल्कुल नए थे, कच्चे थे, कमजोर थे, थोड़े मोटे थे, थोड़े डरे हुए से थे। वो ऐसे रहते थे दिन भर क्योंकि डर था उनको। डर इसलिए था क्योंकि उनके साथ जो 6 जवान गए थे वो सब सिर्फ हिंदी बोलते थे। डॉक्टर साहब मेरी तरह मद्रासी थे, वो या तो सिर्फ कन्नड़ बोलते थे या तो इंग्लिश। हमारे जवान सिर्फ हिंदी बोलते थे। तो डॉक्टर साहब को डर था। दूसरा, जो मेरा मौजूदा पोजीशन था, वहां से जिस गांव में उग्रवादी थे 6 घंटे का पैदल का रास्ता था। हमें पहाड़ी के नीचे उतरना था, दूसरा पहाड़ी चढ़ना था, पहाड़ी फिर उतरना था, एक छोटा नदी पार करना था और फिर आधे रिज के ऊपर गांव का फैलाव था। 6 घंटे लगते थे। तकरीबन 4:30 बजे मुझे खबर लगा और वो खबर किसी भी लीडर को इससे ज्यादा दुख वाला खबर हो ही नहीं सकता है। खबर मुझे यह लगा कि साहब बंदे को गोली लग गई है। क्यों खराब लगता है? जो लीडर लायक है, जब उसके टीम में या उसके टोली में किसी को चोट लगता है या कोई घायल होता है, तो मेरे परिभाषा में वो लीडरशिप का फेलियर है। मुझे ये रैंक क्यों प्राप्त है? मुझे ये ओहदा क्यों प्राप्त है? आपको क्लास का मॉनिटर क्यों बनाया गया है? ताकि आप क्लास को, आप स्कूल को, पाठशाला का देखभाल कर सके। अगर मेरे नेतृत्व के दौरान और मेरे नेतृत्व में कोई शहीद या घायल होता है तो हो सकता है वो मेरी लापरवाही हो, और वो लापरवाही फेलियर है। तो मुझे खबर लगा कि साहब बंदे को गोली लग गई है। मैंने हमारा जो क्विक रिएक्शन टीम होता है, QRT जो बोलते हैं, उसको लेकर के भाग के निकला वहां से। 9:30 बजे डॉक्टर साहब का हमारा जो रेडियो सेट होता है उसके ऊपर एक छोटा सा मैसेज आया कि साहब अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। अब आप लोग बोलोगे डर किस बात का लगता है? डर अंधेरे का लगता है। डर इस बात का लगता है कि आप जा रहे हो ऐसे इलाके में जहां पर बाकी जवानों को आप जानते नहीं हो। डर इस बात का लगता है कि शायद आप उस काम के काबिल ना हो जिसके लिए आपको भेजा गया है। डर उस बात का लगता है कि कहीं से गोली ना आए और मुझे ना लगे। डर इन बातों का लगता है। डर इस बात का लगता है कि मैं पलटन का डॉक्टर हूं, ये मेरे पलटन में पहला हफ्ता है। अगर कोई जवान शहीद हो गया है तो हो सकता है मेरी गलती हो। डर इन बातों का लगता है। तो मैंने डॉक्टर साहब को उस वक्त खींच के डांट मारा है, क्योंकि डर का कोई जगह हमारे जिंदगी में या आपके जिंदगी में नहीं होना चाहिए। मैंने बोला मेरे को दोबारा कोई मैसेज नहीं चाहिए आपसे। तकरीबन 11:30 बजे डॉक्टर साहब का फिर मैसेज आया। बोला साहब मैं पहुंच गया हूं जवान के पास, लेकिन जहां भी काट रहा हूं वहां पर खून है। अब ये डॉक्टर साहब सिविल से आए थे, 5 दिन हुए थे, उन्होंने कभी किसी को
गोली से जख्मी होते हुए नहीं देखा था। तो जब वर्दी काट रहे थे इंस्पेक्ट करने के लिए, तो सारा शरीर खून से लथपथ था। उनको आदत नहीं था इस बात का। तो उन्होंने बोला साहब पूरा खून है, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने उस टाइम खींच के मारा डांट और बोला डॉक्टर साहब आपका काम सिर्फ और सिर्फ हमें जिंदा रखना है, बस। यह जवान मर नहीं सकता है, इतना मैंने बोला है। और 5 मिनट के अंदर मैं भी डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। जैसे मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा है, ट्रर करके आवाज आया। AK-47 का फायरिंग का आवाज ऐसे ही होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे 5 बार गोली लग चुका है। मैं अभी भी खड़ा हूं आपके सामने, स्टेज से कूद के भी आ सकता हूं, आपके साथ पीटी भी कर सकता हूं। तकलीफ मुझे भी होता है, तकलीफ उन हर जवानों को होता है जिसको लगता है गोली। लेकिन मैंने बोला एक चीज है जो विज्ञान से ताकतवर है, दिल। उस दिल से चलता है यह फौज, और इस फौज से चलती है यह देश। तो यह याद रखना है आपने। तो हम लोग उस गांव में 5 दिन रहे थे, कुल 5 दिन। क्योंकि गांव में जहां उग्रवादी छुपना चाहता है, कई जगह खोज सकता है जहां छुप सकता है। तो हर घर, हर कमरा, हर वो खेत, हर वो ट्यूबवेल, हर वो स्टोर हाउस, हर वो गोदाम, हर वो जगह ढूंढ ढूंढ के हमें 5 दिन लग गए थे। और इस 5 दिनों के दौरान 5 हमें अलग अलग जगह पर उग्रवादी मिले। दूसरा दिन सुबह एक हेलीकॉप्टर आया था, और जो हमारा जवान जो घायल हुआ था उसको लेकर के अस्पताल चला गया। छठे दिन हम लोग वापस आए, और सबसे पहला सवाल मैंने जो ओहदेदार से पूछा कि साहब बंदा कैसा है, तो जवाब मुझे यह मिला कि साहब 2 दिन से अस्पताल से बात हो नहीं पाया है। मेरे परिभाषा में और आपके परिभाषा में कोई बहाना देना मंजूर नहीं होना चाहिए। अच्छे नागरिक वो होते हैं जो सुझाव ढूंढते हैं, जो मसले को हल करते हैं। लेकिन उसने बोला कि साहब 2 दिन से बात नहीं हुआ है। मैंने मरा भाई डांट। ताज्जुब होगा, जब डांट भी अच्छी लगती है, साला टेलीफोन भी चलना लगता है। तो टेलीफोन चला, मैंने अस्पताल से बात किया। अस्पताल में जब आईसीयू से कनेक्ट हुआ, अस्पताल में जो नर्स ड्यूटी पर थी, उसने यह बात मुझे बताई, मैं आपको बताना भूल गया। जब हमारा बंदा अस्पताल ले जाया गया हेलीकॉप्टर के अंदर, उसके पेट के अंदर के हिस्से, जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो पॉलिथीन बैग में साथ डाला गया। पॉलिथीन बैग में हेलीकॉप्टर के अंदर उसके साथ। तो उसको चोट इस प्रकार से आई, जो नर्स ने मुझे बयान किया था, मैं आपको बताता हूं। ये 2003 की बात है, 16 साल हो गए पूरे, 17 होने को आ रहे। उसने नर्स ने बोला कि साहब उसके जो लेफ्ट वाला फीमर है, जो फीमर होता है, जो थाई का सबसे बड़ा हड्डी होता है शरीर का, वो 2 जगह पर फ्रैगमेंट हो गया। फ्रैगमेंट का मतलब क्या है? जो पेंसिल है जब आप तोड़ते हो तो 2 हिस्सों में टूटता है। फ्रैगमेंट का मतलब ऐसे, जो पेंसिल अगर 8 या 10 हिस्सों में टूटे वो फ्रैगमेंट है। तो उसका ये जो थाई बोन था, 2 जगह पर फ्रैगमेंट हो गया था। इसीलिए डॉक्टर साहब जहां भी काट रहे थे उनको नजर आ रहा था खून। ज्यादा से ज्यादा गोली उसको लगी बाएं हाथ पर। क्यों? जो बुलेट प्रूफ जैकेट है जो हम पहनते हैं, वो सामने होता है पट्टी, लोहे का चादर, पीछे होता है लोहे का चादर। एक पतला चादर होता है पेट के लिए, एक पतला होता है गर्दन के लिए। ऊपर और साइड में खुला है। गोलियां लगे उसको साइड में।
अगर आपने गोली नहीं देखा है आज तक तो मैं आपको बताता हूं, पेंसिल दिखाओ, अपना पेन दो, वेरी गुड। जो गोली का आगे वाला हिस्सा होता है इतना ही होता है और इतना ही पतला होता है। जब गोली लगता है बंदे को और बंदा पड़ा हुआ दिखता है आपको, अगर आप खोजोगे कई बार आपको गोली के निशान नजर नहीं आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब गोली 2 या 3 लगते हैं एक साथ, शरीर से सीधी लाइन में नहीं गुजरते हैं। गुजरता ना तो सीधा चाहिए, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जाता है शरीर के अंदर। अगर आपका किस्मत खराब है, 2 गोली अगर शरीर के अंदर आपके टकराते हैं तो 2 गोली 4 टुकड़े में हो जाएंगे या 6। अगर आपका किस्मत ज्यादा खराब है और उसमें से कोई टुकड़ा आपके किसी हड्डी को लगता है तो हड्डी का भी एक पीस निकल आता है। अब ये 7 या 8 पीस सफर करते हैं शरीर के अंदर से। तो जो 3 छोटे छेद यहां पर होते हैं, जब यहां से निकलता है तो बड़े बॉल के छेद में निकलता है। इसीलिए उसके पेट के अंदर के हिस्से को हमने पॉलिथीन में पैक करके भेजा हेलीकॉप्टर में। सबसे ज्यादा चोट उसको ऊपर आया छाती में। जब पैर में गोली लगा होगा तो वो गिरा है। अब पहाड़ी में 20 मीटर 25 मीटर कितना नीचे गिरा है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब गिरा है तो उसका छाती किसी बड़े पत्थर के नुकीली चोट पर पड़ा है और यहां उसे चोट आई। तो जो लोहे का प्लेट है वो दबाता है जो फेफड़े, जो रिब्स है। तो उसके 5 रिब्स टूटे हुए थे और 5 रिब जब टूटते हैं तो अंदर की तरफ टूटते हैं। तो उसका जो बाएं वाला फेफड़ा था उसमें 5 जगह पर छेद हो गया और जो लंग था लेफ्ट साइड वाला उसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड पूरा भर गया था। ये उसके चोट थे। जब नर्स ने ये मुझे बयान किया तो मैंने नर्स से सीधा सवाल पूछा, क्या बंदा बचेगा? और जैसे डॉक्टर साहब लोग आमतौर पर होते हैं, ये नर्स ने बोला, सर मैं नहीं जानती हूं। तो हम लोग जो वर्दी पहनते हैं थोड़े, मैं बोला ना, दिल से करते हैं हम काम, दिल से। तो मैंने अपने सोच में मुझे यह लगा कि अगर मैं उससे बात कर सकता हूं 1 सेकेंड, तो हमारे जो 1000 जवान हैं उनका जो मन का शक्ति है, जो दिल का शक्ति है, वो मैं उस तक भेजूं टेलीफोन के थ्रू। मैंने नर्स को पूछा क्या मैं बात कर सकता हूं उससे? तो उसने बोला कि साहब 6 दिन हुए इसने आज तक बात नहीं कही है। इसकी आंखें खुले तो है, लेकिन ये क्या सुन सकता है, क्या महसूस कर सकता है, क्या बोल सकता है, मैं नहीं जानती हूं। मैंने फिर भी बोला कि आप फोन का जो हैंडसेट है उसके पास रख सकते हो? तो उसने बोला हां। तो उसने फोन उसके हैंडसेट उसके कान के पास रखा और मैंने उस टाइम उससे पूछा था, निम्बाराम उसका नाम है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है। मैं बोला, निम्बाराम क्या हाल है तेरे? 15 या 20 सेकंड गुजरे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो खत्म हो रहा है, शायद वो सुना ही नहीं मेरी बात, शायद वो बोल नहीं पा रहा है। मैं फोन रखने वाला ही था अपनी तरफ से, क्यों उस टाइम तक मेरा दिल पूरा ही टूट चुका था। फोन मैं रखने वाला ही था, एक बिल्कुल पतली सी आवाज में जवाब आया। इतना चोट खाने के बाद बिस्तरे पे पड़ा हुआ है जवान, पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। और फिर बाद में बोलता है, साहब मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? आपको कहानी सुनना है तो कहानी ऐसे सुनो।
कहानी सुनाना है तो कहानी ऐसे सुनाओ। जो जवान खुद मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, वो मृत्यु के आंखों में आंख डाल करके खड़ा है उस वक्त, और वो सिर्फ सोच रहा है अपने टोली में बाकी बंदों के बारे में। यह होता है सेल्फलेसनेस, यह होता है किसी और को त्याग करने का काबिलियत। अगर आज के तारीख पे तिरंगा लहराता है गर्व से हवा में, ऐसे लोगों के वजह से लहराता है। यही वो सांस है जिससे यह देश जीता है, और इसी जवानों के वजह से मैं हमेशा कहता हूं, मुझे 5000 जन्म दे दो, मैं दोबारा यही वर्दी पहनूंगा।